जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चौर्थे स्वः विज्ञाषुराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां हृद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवरदत्त कृतिभिः शुश्रूषि तत्क्षणात् नियं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाना धाम की जय, ब्रक्षेत्र मथुरा मंडल वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज रविवार का दिन है, 25 फरवरी। फरवरी गॉन है। आज हम लोग 7वें स्कंध के कौन से अध्याय में चल रहे हैं? 12वें अध्याय में चल रहे हैं। और 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 नहीं 14 हो गया था। हाँ, वानप्रस्थ हमको पढ़ना था। 17 श्लोक से पढ़ेंगे। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनिसम्मतान् यानातिष्ठन् मुने गच्छे दृशिलोकमेहाञ्जसा न कृष्टपच्यं स्यादकृष्टं चाप्यकालतः अग्निपक्वमथामं वा अर्कपक्वं उदाहरेत् वन्यैश्च पुरोडाश आह्निः वपेत कालचोदितान् लब्धे नवे नवे यान्योदे पुराणं तु परित्यजेत् अग्न्यर्थमेव शरणं मुजं विद्वाद्रिकन्दरां शयेत हिंवा व्ययग्निवर्षाकातशटा स्वयम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो नारद जी कह रहे हैं कि अब मैं वानप्रस्थ मुनियों के नियम को बतलाता हूँ। इन नियमों का पालन करने वाला वानप्रस्थी अनायास ही ऋषियों के लोक महलोक में जाता है। वाह। तो देखो, अभी वानप्रस्थ के बारे में नारद जी बताएंगे। देखो, सन्यास तो वर्णों के मुताबिक तो देखा जाए तो ब्राह्मण को सन्यास तक जाना चाहिए। देखो, वर्णों के मुताबिक बता रहा हूं। क्षत्रियों को वानप्रस्थ तक जाना चाहिए और वैश्य लोग गृहस्थ में ही रह के भक्ति करें। हाँ, और शूद्र लोग यदि
ब्रह्मचर्य और गृहस्थ तक ही रहें तो भी ठीक है। तो ये वर्ण व्यवस्था के मुताबिक या आश्रमों को स्वीकार करना आवश्यक है, होता है। तो सर्टेन रूल्स इसके बारे में बताया है, लेकिन वानप्रस्थ के बारे में जो आप बता रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि नियम को पालन करने वाला ऋषियों के महलोक को जाता है। वानप्रस्थी को क्या करना चाहिए? जो भी जोती हुई खेत में, जो खेत जोते जाते हैं ना, तो खेत जोतने के समय भूमि से में उत्पन्न गेहूं, चावल आदि अन्न को नहीं खाना चाहिए। बताओ, तो क्या खाना चाहिए? पके हुए फल, आग पे पकाए हुए अथवा कच्चा भी नहीं खाना चाहिए। आग पे पकाया हुआ अथवा कच्चा भी नहीं खाना चाहिए। तो कहते हैं तो कच्चा नहीं खाएं, आग पकाया हुआ नहीं खाएं, तो क्या खाएं? तो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ सूर्य से पके हुए फल को खाएं। तो सूर्य से जो पके हुए फल हैं वो तो साधारण तरीके से कंदमूल और फल ही हैं। तो इस प्रकार से वानप्रस्थ का पालन करना आज की डेट में संभव नहीं है। नारद मुनि जी को नमस्कार करते हुए कहना पड़ेगा, नहीं क्या? नारद मुनि को नमस्कार करते हुए इस बात को विनती करनी पड़ेगी कि हे महाराज, आपने जो वानप्रस्थ के बारे में नियम बता रहे हैं ये तो हमसे क्या, कलयुग में लोगों से नहीं होने वाला है। अगर कोई कर सकता हो तो करे, हमसे तो नहीं होने वाला है। इसलिए आपके नियम को हम सुन लेते हैं, बाकी तो भगवान की जैसी इच्छा वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं क्या? बताओ, अन्न नहीं खाएंगे, ज्योति भूमि का अन्न नहीं खाएंगे, सिर्फ कंदमूल फल खाएंगे, तो कंदमूल कहाँ मिलता है भैया आसपास में? मिलता है क्या? बताओ। तो नारद जी को नमस्ते करना पड़ेगा कि नहीं इस बात के लिए? तो कहने का अर्थ यह है, लेकिन सुन लो, एक्चुअली सुन लो, ये सब बात तब का है जब घने जंगल होते थे। हाँ, कंदमूल इत्यादि मिल जाया करते थे बड़े आसानी से। ठीक है, और जिनको मिले वो करे। हमको तो नहीं मिल रहा है, हमको तो अच्छा फल भी नहीं मिल रहा है राधा कुंड पे, बढ़िया वाला फल भी चाहो तो नहीं मिलेगा। तो सूर्य से केवल पके हुए फल खा के निर्वाह करे, ऐसा बताते हैं। और कहते हैं जंगलों में अपने आप पके हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडास का हवन करें, और नए नए अन्न फल आदि मिलने लगे तो पुराने को त्याग दे। हाँ, और अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा के लिए ही गृह घर पर्ण कुटीर या पर्वत की कंदरा का आश्रय ले, स्वयं वह शीत वायु अग्नि वर्षा धूप में बर्दाश्त करे। मतलब अग्निहोत्र करना है, वो होम या हवन करना है, उसी के लिए सिर्फ थोड़ा सा घर बनाए, पर्ण कुटीर बनाए या तृण कुटीर बनाए, या पर्वत की कंदराओं में जाकर के अग्निहोत्र करे, लेकिन स्वयं ठंडे में, हवा में, धूप में, वर्षा में बर्दाश्त करे और बाहर रहे। वह केश, रोम, दाढ़ी, मूछ को न कटवाए, मैल को भी शरीर से अलग न करे। हे भगवान, वानप्रस्थ की ये कठिन तपस्या, शरीर के मैल को भी अलग ना करे, मैल है तो रहने दें। जटा धारण करे, कमंडलू, मृग चर्म, दंड, वल्कल वस्त्र या होम की सामग्री को अपने पास रखें। समझे? विचारवान पुलिस पुरुष को चाहिए कि वह वन में 12 या 8 या 4 या 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ के नियम का पालन करे। वानप्रस्थ के नियम का पालन या तो वन में रह के 12 वर्ष करे, 8 वर्ष करे, 4 वर्ष करे या 2 वर्ष करे, या कम से कम 1 वर्ष तक तो वानप्रस्थ के नियम का पालन करे। ध्यान रहे कि अधिक कष्ट के कारण बुद्धि बिगड़ ना जाए। हाँ, कभी कभी बहुत कष्ट से बुद्धि भी बिगड़ जाती है। तो जब वानप्रस्थी लोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपनी क्रिया को नहीं संपन्न कर सकें, तब वह वेदांत विचार भी न कर सके, तो उसे उपवास आदि करना चाहिए।
और उपवास मतलब अनशन करने के पूर्व ही अपनी आहवनीय आदि अग्नियों के लीन कर लें और अहंत और ममत्व का परित्याग करके शरीर को उसके कारण तत्व में यथायोग्य अच्छी तरह से लीन कर दे, अर्थात शरीर को खत्म होने दें, उनके अपने तत्वों में विलीन होने दें उपवास करके। देखो, यदि ऐसे लोग बुढ़ापे के कारण क्रिया संपन्न न कर सके, मतलब कर्म इंद्रियां काम न करता हो, हाथ पैर काम न करता हो और उम्र बुढ़ापे की हो गई हो या वानप्रस्थी की उम्र हो गई हो, और जब वह शौच अशौच का भी ख्याल न कर सकता हो, शास्त्र की बात में दिए गए नियमों का पालन नहीं कर सकता हो, तो पता है क्या करना चाहिए? भोजन त्याग देना चाहिए, अनशन कर लो, शरीर छोड़ने के लिए अनशन है। और तब तक अनशन करो भोजन से, जब तक शरीर छूट न जाए। ये जैनी लोग आज भी करते हैं, जैनी लोग करते हैं, उसको बोलते हैं संथारा। आप लोग को मालूम है? हरि बोल, माइक चेक, माइक चेक, हरे कृष्णा। आप लोग को मालूम है जैनी लोग आज भी इस प्रैक्टिस को करते हैं, उसका नाम है संथारा। एनीबडी नोज दिस संथारा प्रैक्टिस? अरे तो जीवन बेकार है, क्या बात करते हो? आप संथारा नहीं जानते? अरे जैनी लोग संथारा करते हैं। लेखन भी है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो अभी अभी अपनी चॉइस है। यस, चॉइस तो है ही, लेकिन इधर नारद मुनि का आदेश भी है। चॉइस शुड नॉट बी बाई फ्रीडम, चॉइस शुड बी बाई शास्त्र। तो शास्त्र भी ऐसा कहते हैं। और ये प्रैक्टिस सभी बूढ़े लोगों को करना चाहिए। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलो कंदमूल फल नहीं मिलेगा, ये सब मत करो, लेकिन घर में रह करके अगर किसी भी बुढ़ापा की स्थिति हो, और ऐसी जर्जर स्थिति हो शरीर की जिसमें व्यक्ति कोई कार्य ना कर सके, तो उनको संधारा करनी चाहिए, अनशन करना चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे जो समय ये दिया है, अनशन एक शब्द का प्रयोग कर दिया है, उसी को संधारा भी कहते हैं। तो हाँ, तो जैसे धीरे 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 उपवास करेंगे शरीर के त्याग करने के लिए, ये भी एक योग है। और शरीर जो है ना, भगवत चिंतन में अहंत और ममत्व को छोड़ते हुए सिर्फ भगवान की चेत चित अरे प्रभु जी, भूख लगेगी तो क्या करेंगे? तो भूख लगेगी तो थोड़े दिन पानी पे रहो, थोड़े दिन रसाहार पे रहो, जल पे रहो, फिर धीरे 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 अन्न को छोड़ो। इसकी प्रैक्टिस होती है। इट्स नॉट वन डे ऑल ऑफ सडन यू गिव अप द ग्रेन्स, नो। लाइक इट गोज लाइक सिस्टमेटिकली। पहले 3 बार खाने की आदत है तो 2 बार खाओ, फिर 1 बार खाओ, फिर 1 बार मत खाओ, सिर्फ वेजिटेबल्स खाओ, फिर वेजिटेबल्स कुछ दिन खा के अपने शरीर को मन को मना लो, फिर वेजिटेबल को छोड़ दो, फिर फल खाओ, फल कुछ दिन खाओ, फिर फल को भी छोड़ दो, जूस पे रहो, जूस कुछ दिन पियो, फिर जूस को भी छोड़ दो, फिर पानी पियाओ, पानी कुछ दिन पियो, और पीते 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 धीरे धीरे आप क्या होगा, गिव अप करते जाओ, गिव अप, गिव अप, गिव अप। और फिर भगवान के चिंतन में प्राण का शरीर से निकलने के साथ ही पंच तत्व को पंच तत्व में विलीन कर दो, अपने शरीर को पंच तत्व में, और मन बुद्धि अहंकार को उसके स्वामियों में विलीन कर दो और अपना कल्याण कर लो। दिस इज प्रैक्टिस इज हाईली रिकमेंडेड। ये नारद जी नहीं कह रहे हैं, ये भगवान कृष्ण भी उद्धव गीता में उद्धव जी को सन्यासियों के शरीर कैसे त्यागने चाहिए इसके बारे में बताएंगे। 12वें स्कंद में भी भगवान ने भी बताएंगे, भगवान भी बताएंगे। तो नारद मुनि कह रहे हैं, और ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? आज के डेट में क्या होता है, जब शरीर कमजोर होता है और आदमी का शरीर हाथ पैर काम नहीं करता है,
तो फिर उसको चाहिए असिस्टेंट। अगर बेटा पोता बेटा बेटी बहुत ही अच्छा है तो उसको हेल्प करेंगे, नहीं तो पैसा है तो नौकर रख लेंगे, है ना, व्हील चेयर पे घुमाने के लिए, हवा खिलाने के लिए, हैं। और उसको जो है ना उस स्थिति में भी क्या देते हैं, सूप और पता नहीं क्या क्या, दाल, भोजन, मटर पनीर उसमें भी देते हैं, उस स्थिति में लोग देते हैं भोजन, बताओ। तो भाई, और उल्टा क्या होता है, वो डिपेंड हो जाते हैं अपने रिश्तेदारों के ऊपर, बेटे पोते के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, नौकर चाकर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, समाज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, अपने चिल्ले चपाटी के ऊपर, है ना, ऐसा होता है ना। तो ये ऐसा करना चाहिए कि संधारा करना चाहिए जैनियों की तरह। अभी जैन मुनि के सबसे बड़े स्वामी थे, मुनि जी थे, वो शरीर छोड़े हैं, पिछले 18 तारीख को। यस, पिछले 18 तारीख को शरीर छोड़ा है। क्या नाम था उनका, पता नहीं क्या नाम था उनका। विद्यासागर जी, यस, विद्यासागर जी महाराज। हाँ हाँ, मैं उनको, हाँ, मोदी जी मिल के आए थे, मैंने ये फोटो वोटो देखा हुआ है, उनके कुछ प्रवचन भी मैंने सुने हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, जय हो। तो उनका शरीर पूरा हुआ, वो संथारा प्रैक्टिस किए, और ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति ही अवलंबन या आश्रय रहेगा, न कि किसी जीवों के प्रति। अगर कोई जीव आ जाए आपकी सेवा कर दे तो कोई बुराई नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, कोई जीव आए और श्रद्धा से आपकी सेवा करे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन मन में इच्छा हो कि कोई जीव हमारे चले चपाटी आए हमें हेल्प करें, या हमारा बेटा पोता है हमें हेल्प करें, मन में ऐसी इच्छा है, तो इसका मतलब है कि भगवान से अनन्य आश्रय नहीं है, भगवान का अनन्य आश्रय नहीं है। लेकिन भगवान ही स्वयं कभी कभी सर्वेंट के रूप में आ जाते हैं, तो सभी जीव में भगवान है ही, सभी आदमी सभी व्यक्ति में भगवान का वास तो है ही। तो अगर कोई स्वेच्छा से सेवा कर दे तो सेवा ले लें, लेकिन उम्मीद ना करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। समझ गए, दैट इज इम्पोर्टेंट। अपने को पूरा भगवान के आश्रित करके इस प्रकार से अपने शरीर को त्याग दें। एक बात बताऊं, नेचुरोपैथी में भी प्रिपरेशन ऑफ डेथ इसी प्रकार से बताया है। जब हम लोग नेचुरोपैथी पढ़ रहे थे तो नेचुरल वे ऑफ लिविंग बॉडी, दैट इज द सेम थिंग इज रिकमेंडेड। जब मैं नेचुरोपैथी पढ़ा, हमने कहा बाप रे, ये तो बड़ा शास्त्रीय बात है भाई। ऐसा तो शास्त्रों में, तो भाई नेचुरोपैथी नेचर ही तो है, प्रकृति ही तो है। और प्रकृति क्या है, अगेन, हमारे सांख्य फिलोसफी का एक परमानेंट पोजीशन है प्रकृति की, तो ऐसा नेचुरोपैथी में भी बताया है। अब सन्यासी लोग जंगल में रह रहा है, अकेले रह रहा है, या कहीं कुटिया में रह रहा है, उनका कौन आएगा हेल्प करने के लिए, ना कोई चेला है चपाटी है। तो जब अपना शरीर काम नहीं कर रहा है तो बस जल के किनारे, अर्थात जहाँ पे आसानी से जल उपलब्ध हो जाए, कुआं तालाब के आसपास में, वो अपना अ, अपना को स्थित कर लेते हैं, और पानी पी पी करके, जस्ट पानी, भगवान का नाम, भगवान के प्रति और पानी पी पी करके अपने शरीर के अंत तक इंतजार करते हैं, और अपनी पूरी चेतना को पूरा ज्ञान के साथ, वैराग्य के साथ भगवान के चरणों में अपने मन को रख देते हैं। जब जब शरीर में मन रहेगा तो भूख प्यास लगेगी, ऐसा लगेगा कोई हमें बचाए, ऐसा लगेगा कोई हमें हेल्प करे, ऐसा लगेगा। लेकिन जब भगवान के चरणों में मन लग जाएगा तो फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर के वेद कष्ट थोड़े से महसूस होंगे, लेकिन जितना शरीर का कष्ट आपके मन को खींचेगा, उतना ही मन वैराग्य के साथ वो भगवान में लगा रहेगा। और ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले से, इसलिए उपवास है, फास्टिंग क्यों है, इसलिए कि फास्टिंग के दिन हमारा ध्यान भोजन में ना लग के भगवान में लग सके। अगर ऐसी प्रैक्टिस रहेगी तो अंत समय में काम आएगा, ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती है तो अंत समय में नहीं काम आता है। इसलिए व्रत उपवास का ये भी एक पर्पस है, टू ट्रेन योर माइंड डिटैच फ्रॉम फूड ग्रेन फॉर से एटलीस्ट
24 आवर्स और 36 आवर्स के लिए, समझे ना, ऐसा। नारद जी आगे कहते हैं, खे खानी वायो निश्वासिस तेजस्मान महात्मवान। देखो, जितेंद्रिय पुरुष आकाश में शरीर के छिद्र आकाशों को, वायु में प्राणों का तेज में, शरीर की ऊष्मा को जल में रक्त कफ पीव आदि जलीय तत्वों को और हड्डी आदि ठोस पदार्थों में पृथ्वी में लीन कर दे। एक बात बताऊं, पता नहीं ये मेरी इच्छा पूर्ति होगी नहीं होगी, भगवान जाने, सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारी भी इच्छा है इसी प्रकार से शरीर छोड़ना। लास्ट में आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू लीव बॉडी लाइक दिस, क्योंकि मैंने नेचुरोपैथी में ही पढ़ा है, शास्त्रों में भी पढ़े हैं और बहुत सारा इसका वर्णन भी है। तो धृतराष्ट्र को देखो, उन्होंने भी पानी पी पी के योग साधना के साथ शरीर को जला दिया, नहीं क्या? तो बहुत सारे ऐसे योगी हुए हैं, ऐसे भक्त हुए हैं, वैष्णव हुए हैं, संत हुए हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान के ऊपर निर्भर रह करके ऐसी प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर भगवान की कृपा से कोई सहायता मिले तो उसको ठुकराए भी नहीं, ऐसी बात नहीं, तो उसको ठुकराए भी नहीं। भगवान की कृपा से, भगवान बिना किसी जीव के आश्रय होते हुए, भगवान के आश्रय में रह करके ही जो होवे सो होवे, इस तरीके से इच्छा है। बाकी अपनी अर्जी, भगवान की मर्जी। और ये बहुत दिनों से है, जब पढ़ाई कर रहे थे तब से ही ऐसी इच्छा है कि ऐसा ही करेंगे, कि जब अपना शरीर काम नहीं करेगा तो इस तरीके से करके अपना निकल लेंगे यहाँ से, गेट लॉस्ट, नहीं क्या? इच्छा है, बाकी भगवान की जैसी परीक्षा है वो। तो वाणी और उसके कर्मभूत भाषण को वाणी की अधिष्ठात्री देवता अग्नि में, दोनों हाथों और उनके कर्मभूत शिल्प कला कौशल आदि इत्यादि को उसके अधिष्ठात्री देवता इंद्र में, पैर और उसके विषय गमन को उसके अधिष्ठात्री देवता वैसी विष्णु में, और उपस्थ तथा उनके कर्म रीति को उनके अधिष्ठात्री देवता प्रजापति में लीन कर दे। देखा, शरीर के अंदर में सभी देवताओं के दिए हुए ये सब क्या हैं? अंग हैं। जैसे वाणी और कर्मभूत भाषण, वाणी को किसमें? अग्नि देवता में, समझे? वाणी को अग्नि देवता में, दोनों हाथों को कर्मभूत शिल्प कला कौशल ये सब जो है इंद्र को दे देते। पैर जो है और विषय गमन है ये सब अधिष्ठात्री देवता विष्णु में, और उपस्थ और कर्म रीति को उसका अधिष्ठात्री देवता प्रजापति में लीन कर देना चाहिए। तो सभी देवता क्या करते हैं? शरीर छूटने के बाद अपने अपने अंग प्रत्यंग को अपने में समेट लेते हैं। तो ये देवी देवताएं क्या है? देवी देवता इज नथिंग बट इट्स अ लोकपाल। लोकपाल मतलब शरीर के अंदर में जो कार्य कर्तृत्व करने के लिए जो संस्थान की आवश्यकता है उसके वो प्रदाता हैं, अधिष्ठाता हैं। मृत्योपायुं विसर्गं च यथा स्थानं विनिर्देशेत् तिक्षु श्रोत्रं जनादेन स्पर्श मध्यात्मनि त्वचम। देखो, पायु तथा मलोत्सर्ग को उनके आश्रय मृत्यु में, मृत्यु जो है ना उसके अधिष्ठात्री देवता हैं, और शब्दों के साथ श्रोत्र अर्थात कान के आश्रय दिशाओं में लीन कर देना चाहिए, और त्वचा है स्पर्श व अध्यात्म वायु में लीन कर देना चाहिए। हे राजन युधिष्ठिर, नेत्रों के साथ रूपों को तेज में लीन कर दें, प्रचेता के साथ जीवा को जल में लीन कर दें, और घ्रेय सब द्रव्यों के साथ घ्राणेन्द्रिय को पृथ्वी में लीन कर दे, मनोरथ के साथ मन को चंद्रमा में लीन कर दे, और जानने योग्य पदार्थ के साथ बुद्धि को ब्रह्मा जी में, मन को चंद्रमा में, और ये ममता अहंता जो है ना अहंकार, ये सब रुद्र में लीन कर दे। ठीक है, चेतना सहित चित्त को जीव में लीन करके गुणों के कारण विकार के समान प्रतीत होने वाले जीव को परब्रह्म में लीन कर दें।
पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का फिर वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में, महतत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। कर दें, इतना आसान है करना। नाराज जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे दाल भात खिचड़ी हो, जो मिलाया और खा लिया। तो इस तरीके से अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो ज्ञान मात्र आत्मा है वही मैं हूं, इस प्रकार से जानकर अद्वितीय भाव में अवस्थित हो जाए। जिस तरह ईंधन के जल जाने पर अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। तो देखो इत्यक्षरत् यात्मानं चिन्मात्रम् अवशेषितं ज्ञात्वा अद्वयो अथ विरमेदज्ञदयो निर्वाणलः। तो अद्वितीय भाव, कौन सा अद्वितीय भाव? भाव में भी अद्वितीय भाव अर्थात भगवत भाव। भगवत भाव के अलावा ज्ञात्वा अद्वयो अथ, तो अद्वय मतलब एकम, एकम किम, एकम भगवत भावम, भगवान की चिंतन, बस एकदम, दूसरा कोई चिंतन नहीं, अवस्थित हो जाए और शांत और उपरत हो जाए इस प्राकृतिक जगत से। यहां पर 12वां अध्याय नारद जी ने वानप्रस्थ के बारे में बता दिया और 13वें अध्याय में नारद जी बताते हैं यति धर्म का निरूपण। यति धर्म समझते हो? संन्यास धर्म, ठीक है, संन्यास धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। प्रहलाद जी का संवाद होगा, अवधूत प्रहलाद संवाद। दोबारा प्रहलाद जी कहां से आ गए? कहां से आ गए हैं? नारद जी कहते हैं इस अध्याय में, कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देह मात्रावशेषितः ग्रामैकरात्र विधिना निरपेक्षश्चरन् महिम्। यदि, कहते हैं यदि वानप्रस्थी में सामर्थ्य हो तो शरीर मात्र छोड़कर सबों का परित्याग करके संन्यास ग्रहण कर ले। कहते हैं वानप्रस्थी जब वानप्रस्थ का कार्यकाल पूरा कर ले, बताया ना, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 7 वर्ष 11 वर्ष 21 वर्ष 51 वर्ष, मतलब कहने का अर्थ 12 वर्ष, मैक्सिमम 12 वर्ष है। तो ये 12 वर्ष या 8 वर्ष 7 वर्ष 5 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष, कितने भी समय वानप्रस्थ के आश्रम में रहें और यदि फिर शरीर में सामर्थ्य हो, तो सब कुछ छोड़ करके क्या करना चाहिए? संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। तो नहीं तो कुछ लोग वानप्रस्थ में ही अगर शरीर छोड़ देते हैं तो ठीक है, अगर वानप्रस्थ में शरीर नहीं छोड़ते हैं, 12 साल के बावजूद भी, वानप्रस्थ के जीवन 12 साल की बताई है, तो 12 साल के वानप्रस्थ जीवन में यदि शरीर में सक्षमता हो तो फिर गृहस्थ, तो क्या करना चाहिए? संन्यास धर्म का पालन करना चाहिए। संन्यास धर्म में क्या होता है कि एक गांव में मात्र एक रात्रि निवास करने का नियम करके पृथ्वी पर घूमना चाहिए। सन्यासी को घूमना होता है। सन्यासी एक जगह नहीं टिकता, एक जगह पर एक रात्रि से ज्यादा निवास करना अलाउड नहीं है। कहोगे जी साहब एक रात्रि क्यों? एक रात्रि क्यों? एक रात्रि के बाद दूसरे जगह क्यों बिताना है? तो कहते हैं अगर आपने एक रात्रि से ज्यादा कहीं बिता लिया तो उस जगह से आसक्ति हो सकती है, उस जगह के लोगों से आसक्ति हो सकती है, उस जगह के वातावरण से आसक्ति हो सकती है, समझे? उस जगह के खान पान दाना पीना पे आसक्ति हो सकती है। इसलिए एक दिन रहो और फिर चलते बनो, समझ गए? तो आसक्ति ना बने। इसलिए यदि वह वस्त्र धारण करे तो केवल कौपीन,
सन्यासी को सिर्फ कॉपिन पहनना चाहिए जिससे कि उनके गुप्तांग ढक जाए, बस। कौपिनाच्छादनम परम। और तब तक, जब तक कोई आपत्ति ना आए तब तक दंड आदि सन्यास के चिन्हों को छोड़कर त्यागी हुई किसी वस्तु को न धारण करें। दंड, कमंडल इत्यादि जो चीजें होती है सन्यासी के चिन्ह, उसको कभी ना छोड़े। यदि आपत्ति ना आए, आपत्ति पे उसको छोड़ करके वो कुछ और भी धारण कर सकता है, लेकिन आपत्ति ना आए सामान्य स्थिति में दंड वगैरह वगैरह साथ हमेशा रहना चाहिए, कमंडल इत्यादि। और देखो, आश्रय रहित अपने आप में ही रमन करने वाले समस्त प्राणियों के हितैषी शांत तथा भगवान नारायण का भक्त सन्यासी को अकेले ही विचरण करना चाहिए। शांत रखना चाहिए अपने आप को, अपने आप में ही आनंद मग्न रहना चाहिए और सभी प्राणियों के हितैषी होना चाहिए। भगवान की भक्ति एकमात्र आश्रय लेकर अकेले ही विचरण करना चाहिए इस पृथ्वी पर। तत्सेदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतो अव्यये आत्मानं च परम ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये। कार्य और कारण से परे परमात्मा में इस संपूर्ण विश्व को अध्यस्त जाने और कार्य कारण रूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा को परिपूर्ण देखें। आत्मदर्शी सन्यासी सुसुप्ति और जागरावस्था की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे। बंध तथा मोक्ष दोनों ही मिथ्या है, वस्तुतः कुछ नहीं है, ऐसा जानिए। बंध तथा मोक्ष दोनों ही मिथ्या है। और न तो शरीर की होने वाले निश्चित मृत्यु का अभिनंदन करें, न ही अनिश्चित जीवन का केवल सभी प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण भूतकाल की प्रतीक्षा करें, बस। असत शास्त्र से कभी भी प्रेरित ना हो, कभी भी असत शास्त्र को स्वीकार न करें। अपने जीवन के निर्वाह के लिए किसी जीविका को ना अपनाएं। सन्यासी को चाहिए कि अपने जीवन के निर्वाह के लिए किसी जीविका को ना अपनाएं। केवल वाद विवाद के लिए तर्कों को ना अपनाएं तथा संसार में किसी का पक्ष ना करें। हारने वाले जीतने वाले किसी का पक्ष ना करें। अपनी शिष्य मंडली ना जुटाए। यहाँ इस बात को कहा गया है, न शिष्या ननु बंधीनत। शिष्य भी ना जुटाए, बहुत अधिक ग्रंथ भी ना पढ़े, व्याख्याओं का उपयोग ना करें, मठ आदि निर्माण जैसे कार्य को ना करें। सन्यासियों के लिए बताया है, मठ आदि निर्माण कार्य ना करें। अधिक अधिक क्या, बिल्कुल ना करें। इस बात को रूप गोस्वामी भी लिखते हैं, किसमें, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। मंदिरों आदि का निर्माण नहीं करना है। आप कहोगे फिर ये क्यों कर रहे हैं लोग बाग? प्रभुपाद जी ने किया, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ाए भी और साथ साथ उन्होंने मंदिर का भी निर्माण किया। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट आपको मालूम है ना? एनीबडी है? मैं आपको कैसे पता चलेगा मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये बात नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में है कि नहीं है? किसी को याद है? बताओ। एनीबडी रिमेम्बर दिस? अच्छा, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बता तो रहा हूं, उसमें है। तो यहां नारद जी भी कह रहे हैं कि जो है, देखो ये जगह जगह पर अधिक मंदिर निर्माण करवाना है, ये सब जो है ना एक 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 होड़ सा लग गया है। जैसे
ये कब कैसे चालू हुआ मालूम है? ये काउंटर अटैक के लिए कुछ भक्तों ने शुरू किया था इस चीजों को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने भी गौड़िया मठ की स्थापना की, तो कहोगे वो लोग गलत थे। तो देखो, उन्होंने जो किया वो समय के मुताबिक एक आवश्यक चीज थी, क्योंकि पहले के जितने भी मंदिरें थी वो नष्ट भ्रष्ट हो गया था। तो और दूसरी चीज, खास समुदाय के लोग हर जगह पर अपनी अपनी मंदिर बना रहे थे, गिरजाघर, तो ये वो। तो इस समाज के प्रतिस्पर्धाओं में यह आवश्यक हुआ कि, कहते हैं ना, कुछ चीजें होती है जो समय के मुताबिक जो है ना, परिस्थितियां ऐसी कर देती है जिसको करना पड़ता है। तो परिस्थिति के मुताबिक शास्त्र के बातों को गलत ना ठहराते हुए, गलत नहीं होता है, लेकिन वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक आचार्य अगर चाहे तो कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, वो आचार्य कर सकते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने किया, उन्होंने 108 गौड़िया मठ बनवाया। या कितने गौड़िया मठ बनाए इनिशियली? 108 ना, या 56, 54, ऐसा कुछ है। हर जगह गौड़िया मठ खुला, तो बड़े लिमिटेड नंबर्स में थे, तो वो लोग कर सकते थे। प्रभुपाद जी भी कर सकते थे। प्रभुपाद जी के बाद के लोग जिनमें ऐसी शक्ति है वो करें, हम में ऐसी शक्ति नहीं है, तो हम से नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। अच्छा, प्रभुपाद जी ने भी अपने समय में बहुत बड़े बड़े मंदिर ना बनाए। बड़े बड़े मंदिर तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद ही बन रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा मंदिर नहीं बना प्रभुपाद जी के समय में। जैसे लंदन में देखो, छोटी सी जगह में मंदिर, मैनर में देखो कोई बड़ा मंदिर नहीं है, बाद में बड़ा हो गया, एरिया जगह बड़ा था। इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में देखो, बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, उससे तो कई गुना मंदिर, उसके बाजू में प्रेम मंदिर बना, कई गुना बड़ा। प्रभुपाद जी ने छोटे छोटे मंदिर बनाए, ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं बनाए, है कि नहीं? प्रभुपाद जी के समय में बड़ा बड़ा मंदिर बना ही नहीं। ये दिल्ली का टेम्पल, ये टेम्पल, वो टेम्पल बाद में बना। हाँ, एक दो मंदिर बड़े बने, तो कहने का मतलब है बहुत लिमिटेड मंदिर बड़े बने, बाकी छोटे छोटे। प्रभुपाद जी ने भी बहुत नामहट का बहुत समर्थन किया था। हर जगह प्रीचिंग सेंटर के बारे में प्रभुपाद जी का बड़ा वो था कि एक दो मंदिर हो शहर में और फिर प्रीचिंग सेंटर हो, हैं। ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मंदिर ही हो, नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रीचिंग सेंटर हो। प्रभुपाद जी का ऐसा व्याख्यान था, बता रहा हूं आपको, ये पता नहीं कहां से हर किसी को एक एक शहर में 12 मंदिर बनाने की आफत आ गई। दिल्ली एनसीआर में 12 मंदिर मैंने सुना है, हे भगवान। दिल्ली एनसीआर में देयर आर 12 टेम्पल्स, है कि नहीं? बताओ। और दिल्ली में, प्रॉपर दिल्ली में 5 बड़े मंदिर आ गए, और पूरे एनसीआर में 7-8 मंदिर आ गए। गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, रोहिणी, पता नहीं कहाँ कहाँ, द्वारका। अब क्या होने लगा मालूम है? स्थिति ऐसी हो गई कि दिल्ली एनसीआर में ये मेरा डोनर है तो उसके पास नहीं जाएगा, यही झगड़ा चल रहा है। मंदिर मंदिर में यही झगड़ा चल रहा है कि ये मेरे डोनर के पास वो क्यों चला गया, मेरे डोनर के पास वो क्यों चला गया, मेरे डोनर के पास वो क्यों चला गया। और कभी कभी तो डोनर के पास पहुंच जाते हैं कंप्लेंट लेके कि आप हमारे डोनर हो, दूसरे मंदिर में क्यों दान दे रहे हो। तो मंदिर क्या लड़ाई का अड्डा बनाना था क्या? Was this the purpose of temple to be built? भाई पब्लिक लोग बताओ, ये पर्पस था क्या मंदिर बनाने का? कि कुत्ते की तरह भौंके, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। ये लड़ाइयां चल रही है मंदिरों में। मैं दिल्ली एनसीआर में रह के आया हूं ना, मंदिरों की हालत देख के आया हूं। वृंदावन में कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, वो दिल्ली में चला गया किसी डोनर से लेने के लिए, तो दिल्ली वाले चढ़ जाते हैं, अरे तुम मेरे डोनर के पास आ गया, कहीं और जा। तो ये सब
विकृतियां आती रहेंगी। तो प्रभुपाद जी ने नहीं कहा था कि बड़े बड़े मंदिर बनाओ, 50 मंदिर बनाओ उस शहर में। उन्होंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह पे अपने डंडे को दिखाया, बेत को दिखाया, यहाँ मंदिर होना चाहिए, यहाँ एक केंद्र होना चाहिए। और फिर छोटे छोटे प्रचार केंद्र की बात उन्होंने बहुत करी थी, कम्युनिटी फार्म की बात उन्होंने किया था, गुरुकुल की बात जरूर किया था उन्होंने, प्रीचिंग सेंटर जरूर उन्होंने कहा था कि गो एंड एस्टेब्लिश प्रीचिंग सेंटर। तो प्रीचिंग सेंटर होगा तो समहाउ प्रीचिंग सेंटर होगा, उसमें एक छोटा सा मंदिर भी होगा, और मोर और लेस दैट सेंटर शुड बी एडुकेशन गिविंग सेंटर, प्रचार केंद्र, शिक्षा का केंद्र। भागवत गीता, भागवत, श्रीमद् भागवत गीता और अन्य अन्य वैष्णव ग्रंथों का वह प्रचार केंद्र होगा मंदिर। अब मंदिर ग्रंथों के प्रचार केंद्र ना बन करके एक क्रय विक्रय का केंद्र बन गया। लोग वैसे ही शॉपिंग में बड़ा आनंद लेते हैं, पूरा शॉपिंग सेंटर खुल गया, मंदिर मंदिर में मतलब शॉपिंग सेंटर हो गया बस वही एक समय में। तो एक्चुअली मंदिर प्रचार केंद्र जो है उसमें क्या होना चाहिए कि आज के मंदिर में प्रचार भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, गीता की क्लास हो रही है, भागवतों की क्लास भी हो रहा है, अन्य अन्य क्लास हो रहा है, लेकिन सेम टाइम मंदिर में क्लास के लिए कितने लोग आते हैं? भीड़ ज्यादा बताओ मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने वाला का होता है या सिर्फ फॉर्मेलिटी है, दर्शन करके चाट पनीर खा के जाए, या कुछ सामान खरीद ले। अब घी लेना है तो मंदिर से लो घी, चाट मसाला लेना है तो मंदिर से लो चाट मसाला, चाय की पत्ती लेनी है अब तो मंदिर में चले जाओ जी, इस्कॉन मंदिर में अच्छा मिलता है चाय की पत्ती। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि इस्कॉन में चाय की पत्ती अच्छी मिलती है, कौन सा, हर्बल टी। तो इस्कॉन मंदिर इज मेड फॉर दिस और व्हाट? आप लोग मेरे से नाराज मत होना, मैं बड़ा लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी बन गई है, बनी कि नहीं बनी आप बताओ? एनीबडी इज नॉट एग्री विद मी? अब किसी को कुर्ता पैजामा लेना है, अरे वृंदावन जा रहे हो, इस्कॉन मंदिर में ना वो कपड़ा बड़ा अच्छा मिलता है, वो लेके आना। अब अब बताओ, आप कहोगे कि यार प्रभु जी क्यों आप ही दुखी होते हो, दुनिया संसार को जाने दो ना, आप क्यों दुखी हो रहे हो? तो मैं दुखी नहीं हो रहा हूं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं कि व्हाट प्रभुपाद मेंट टू एस्टैब्लिश एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ। और कहीं ना कहीं प्रभुपाद के बहुत सारे चेले चपाटी को भी लगता है, मतलब इस्कॉन के संत सन्यासियों को भी लगता है कि दिस इज द ओनली वे टू प्रमोट प्रीचिंग, दिस इज द ओनली वे टू एडवांस, मेक पीपल एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक्चुअली somehow or other they are not to put complete uh, uh, mood of Prabhupada, प्रभुपाद की जो कंप्लीट मूड था वो somehow even प्रभुपाद के डिसाइपल भी आर नॉट एबल टू फैसिलिटेट। इसके लिए भक्ति इसी बात को लेकर के, जानते हो, भक्ति विकास महाराज इतना कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, और जब वो लिखते हैं तो दुनिया उनको पसंद नहीं करता है, लोग उनकी किताब को बैन कर देते हैं, महाराज ने क्या लिखा, कंट्रोवर्सी कर देते हैं। जबकि भक्ति विकास महाराज प्रभुपाद जी के मूड मिशंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने उनसे मिला, मैंने उनके कुछ बुक्स भी पढ़े, मैंने भक्ति विकास महाराज के साथ कुछ दिन रहा है, कुछ दिन मतलब 10-15 दिन। और जब उनसे बात होती थी, जो डिस्कस करते थे, वो खुल के कहते थे, इवन नन ऑफ माई गॉड ब्रदर्स विल एक्सेप्ट दिस फैक्ट, they even my god brothers will reject my opinion and Prabhupada's mood and missions blah blah blah, वो बोलते हैं लेक्चर में। that is why he is completely out and secluded, बिल्कुल जीवीसी मीटिंग, ये मैनेजमेंट से बिल्कुल आउट है भक्ति विकास महाराज, है कि नहीं है बताओ? एनीबडी नो भक्ति विकास महाराज? जबकि वो फॉरेन बॉडी है, जबकि ही इज ए फॉरेन बॉडी, यूके बॉर्न है। हाँ, वही तो कह रहा हूं, बहुत उनका मतलब देखो ये बात है। तो कहने का अर्थ यह है कि बात चली थी मंदिर मस्जिद बनाने की, मंदिर बनाने की,
तो मंदिर बनाने की एक नीड है, ऐसा नहीं है नहीं है, नीड भी है। जो आचार्यों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए तो उन्होंने एक फिक्स लिमिटेड टेम्पल एस्टेब्लिश किया है, न कि जिसको देखो एक मंदिर का प्रोजेक्ट लेके बैठा हुआ रहता है। प्रभु जी लैंड मिल गया है, अब बस मंदिर बनाना है, इसके लिए काम कर रहा हूं और इसके लिए जो है ना पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, धन इकट्ठा कर रहा हूं। मैं जब घूमा भारतवर्ष तो मैं देखा हर जगह पे एक लीडर एक टेम्पल प्रोजेक्ट लेके बैठा हुआ है। या तो प्रभुपाद जी के किताब के बाद मुझे कुछ किताब मिली तो भक्ति विकास महाराज की ही लिखी हुई कुछ किताब मुझे पढ़ने को मिला, क्योंकि शुरू शुरू में भक्ति विकास महाराज के ही कुछ शिष्यों से मेरी मुलाकात हुई। और जो मैं कह रहा था ना, जो प्रहलाद प्रियदास जो हमारे इनिशियल ड्रैगर थे, ही ड्रैग्ड मी इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वो अपने प्यार से, अपनी पेशेंस से मुझको खींचा उन्होंने और मुझे टेस्ट दिया प्रभुपाद जी की और बुक्स पढ़ने के लिए। तो वो भक्ति विकास महाराज के शिष्य थे, उनका शरीर नहीं रहा, ही लेफ्ट द बॉडी। प्रहलाद प्रियदास वेरी यंग एज, जस्ट 38-39 में, कहीं मेरे ही उम्र के थे तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो मैं प्रभुपाद के बाद अगर किसी की बुक्स पढ़ा तो भक्ति विकास महाराज की ही बुक्स पढ़ा, क्योंकि उनके ही चले चपाटियों के बीच में रहा था। हाँ, तो आप कहोगे फिर भक्ति विकास महाराज से क्यों नहीं आपने दीक्षा ली, क्यों नहीं उनसे प्रेरणा लिया? तो देखो, दीक्षा लेना ये सब तो ठीक है, फॉर्मेलिटी जो हो गया वो तो कहने का अर्थ ये है कि हमको भक्ति विकास महाराज जी से, उनके राइटिंग से, उनके थॉट से बहुत ही हमको इम्प्रेशन मिला। लेकिन ओनली द रीजन आई कुड नॉट एक्सेप्ट हिम एज ए गुरु जस्ट बिकॉज हिज बॉडी वॉज फॉरेन एंड आई वॉन्टेड इंडियन बॉडी, एंड मे बी दैट वॉज माई नॉनसेंस सिलेक्शन। बट मेरी उस वक्त की यही सोच थी कि आई रिस्पेक्ट भक्ति विकास महाराज एज शिक्षा गुरु, बट आई विल हैव ओनली इंडियन ओरिजिन बॉडी एज माई गुरु। ऐसा सोचना गलत भी नहीं है और ऐसा सोचना सही भी नहीं है। वैसे सभी वैष्णव, चाहे चांडाल कुल में क्यों न उस हुआ हो, सब गुरु बनने लायक है। नथिंग इज नथिंग, नो रॉन्ग, एक्चुअली नो रॉन्ग। मैं अपनी सोच किसी को दे नहीं रहा हूं, बट उस वक्त की मेरी सोच थी, तो इसलिए मैंने महाराज जी से दीक्षा नहीं लिया। लेकिन महाराज जी के साथ रहा हूँ, महाराज जी को सेवा किया हूँ, महाराज जी के फिलॉसफी को समझा हूँ अच्छे से, उनके चेलो चपाटी के साथ रहा हूँ। महाराज जी के एक प्रोजेक्ट है नंदग्राम में, बड़ोदरा के पास में नंदग्राम कम्युनिटी फार्म है, वहाँ पे मैं रहा हूँ उनके साथ। यस वल्लभ विद्या नगर में रहा हूँ महाराज के साथ, दुबई में रहा हूँ मैंने महाराज के साथ, और महाराज को सेवा भी की है हमने, महाराज को मसाज दिया हमने, बॉडी बप्पू सेवा भी की है हमने महाराज की। तो ही इज ऑलवेज रिगार्डेड एज शिक्षा गुरु एंड गुरु ओनली। बाकी तो सब परमानेंट गुरु तो अपने प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी ने लिखा भी है, दीज ऑल विल बी माई डिसाइपल, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गिविंग इनिशिएशन ऑन बिहाफ ऑफ मी ओनली, आई शैल रिमेन द गुरु। प्रभुपाद ने ऐसा स्टेटमेंट भी दिया है। तो सबके गुरु तो प्रभुपाद जी हैं ही, बट देन दे आर ऑल्सो द गुरुज एज पर प्रभुपाद अथॉरिटेटिव वे में। तो कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात चली कि इन चीज़ों को लेकर के जो भक्ति विकास महाराज, तो चलो जो भी है, कहने का अर्थ है कि मंदिर बनाओ बनाओ, लेकिन फिर मंदिर की वजह से
मंदिर बनाने के बाद जो है ना, ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोगों का कॉन्सेप्ट मंदिर के प्रति हो, शिक्षा ग्रहण के प्रति हो, एडुकेशन लेने के प्रति हो, ना कि मंदिर का पर्पस खाने पीने का अड्डा और क्रय विक्रय का केंद्र, कमर्शियल या जो कुछ भी हो ऐसा, वो सेकेंडरी है, उसको थोड़ा दूर में रखना चाहिए। यहाँ ये नहीं कि भगवान की डीटी है, भगवान की डीटी के 20 मीटर के अंदर में ही आपने एक दुकान मॉल खोल दिया। अरे ठीक है, मंदिर के एक दूसरे भाग में जाओ, थोड़ी सी दूरी पे आप एक मार्केट बना लो, चलेगा। मंदिर के कम से कम 100 मीटर के दूरी में पूरा माहौल ऐसा होना चाहिए, कीर्तन भजन और एडुकेशन का माहौल होना चाहिए। और मंदिर बनाते वक्त यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस मंदिर में ब्रह्मचारी को या किसी भी भक्त को जो रख रहे हैं उसकी साधना डिस्टर्ब ना हो, उसकी साधना भी बढ़े, ना कि वो उल्टा जो है ना, आजकल मंदिरों से, मैं नहीं कह रहा हूं, एक मंदिर के सीएफओ ने मुझे कहा, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने मुझे कहा कि प्रभु जी सारे ब्रह्मचारी क्या करते हैं मालूम है, रोज 2,000-3,000 रुपये अपना निकाल लेते हैं गल्ले से। बताओ, तो मंदिर इसलिए बन रहा है, जब मंदिर में इतना ओपुलेंसी दिखाओगे, बिजनेस व्यापार दिखाओगे, तो सबका ईमान खराब होगा, तो ब्रह्मचारी लोग कहां से नहीं चोरी करेंगे फिर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेटमेंट, बट एक मंदिर के सीएफओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मंदिर में रह चुके हैं, सेवा कर चुके हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन्होंने मुझे बताया, नाम नहीं बताऊंगा उनका। तो बताओ, अगर ऐसी स्थिति है, और मैं भी जानता हूं ऐसी स्थिति है, तो ये तो बताओ, उस मंदिर बनाने से जितने जीव का कल्याण होने के बजाय जितना दिन जीव भटक रहा है, उसका पाप किसको लगेगा। तो सो कॉल्ड प्रेजेंट गुरु को यह सोचने की आवश्यकता है, प्रेजेंट मैनेजमेंट को सोचने की आवश्यकता है, मतलब माया से माया को भगाने की कोशिश नहीं हो सकता है, माया से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं होना चाहिए। माया से भगवान को प्रसन्न कभी नहीं किया जा सकता है। माया से भगवान को, माया, भगवान तो स्वयं मायापति हैं, ये रुपए पैसे से क्या माया को, क्या भगवान को प्रसन्न कर पाओगे। रुपए पैसे और ये सब तो भगवान के चरणों में पड़े रहते हैं, लक्ष्मी जी, क्या प्रसन्न करेंगे हम लोग माया से। लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीचिंग बिकेम नाउ क्या, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो ताकि टेम्पल का प्रोग्राम सही से चल सके, फेस्टिवल सही से मन सके, उत्सव सही से मन सके, मंदिर में पैसा आए और मंदिर का कार्यकाल चल सके। तो कॉर्पोरेट हाउस बन गया। ये प्रभुपाद जी का कभी भी मूड नहीं था, अगर क्रिटिकल एनालिसिस करोगे प्रभुपाद जी के मूड को तो। लेकिन हाँ, उन्होंने बहुत जगह पे बड़े बड़े मंदिर का आदेश दिए थे, बने तो बड़े बनाओ, लेकिन विदाउट कंप्रोमाइजिंग साधना, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द प्रिंसिपल, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द मूड एंड मिशन। और उन्होंने ज्यादातर को जोर दिया था प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम को लेकर के, गुरुकुल को लेकर के और प्रीचिंग सेंटर्स को लेकर के। तो यहां पर जो है नारद जी ने भी कहा कि ऐसा ना करें। देखो, शांत समदर्शी महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन प्राय धर्मों का कारण नहीं होता। वह अपने आश्रम के चिन्हों को चाहे धारण करे चाहे छोड़ दे। जो सन्यासी हैं वो अपने आश्रम के चिन्ह को चाहे तो धारण करें चाहे तो छोड़ दो, क्योंकि समदर्शी महात्माओं के लिए ये चिन्ह उन प्राय कोई बंधन का कारण नहीं होता। किसी आश्रम के चिन्ह से रहित किंतु आत्म अनुसंधान में मग्न रहे, अत्यंत विचारशील होकर भी पागल बालक के समान अपने तत्ववेत्ता होने पर भी साधारण मनुष्य की दृष्टि में गूंगे की तरह प्रतीत हों। देखो, सन्यासी को कहा है कि अगर विद्वान हो भी तो पागल बच्चे की तरह रहो,
और अगर तत्व ज्ञान है तो भी गूंगे मनुष्य की तरह चुपचाप रहो, क्योंकि जैसे ही बोला फंसा। जड भरत ऐसे ही करते थे ना। अंदर से तो सन्यास था ही उनका, लेकिन बोलते नहीं थे, और जो कुछ कहे वो मान लेते थे भोले बालक की तरह। तो ऐसा ही नारद जी कह रहे हैं कि अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो मनुष्य उन्मुत बलात् बालवत कवि मूक वदात्मानं सदृष्ट्या दर्शय नृणाम। तो इस विषय में प्रहलाद जी का तथा, हाँ ये आ गया ना दत्तात्रेय अजगर मुनि, इसको अजगर मुनि भी कहते हैं, मालूम है? दत्तात्रेय को अजगर मुनि भी कहते हैं, क्योंकि अजगर की तरह वो परे रहे। तो प्रहलाद जी और अजगर मुनि का संवाद को महात्मा लोग प्राचीन इतिहास के रूप में उपन्यस्त करते हैं, अर्थात उद्धृत करते हैं। तो ये अजगर मुनि दत्तात्रेय जी और प्रहलाद जी के संवाद को शायद सुनने को हम लोग को मिलेगा। नारद जी कह रहे हैं, एक बार की बात है, भगवान के बहुत प्रिय प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात को जानने के लिए लोकों में, संसार में विचरण कर रहे थे। आप जानते हैं प्रहलाद जी ने भगवान के आदेश के अनुसार कुछ दिन तक उन्होंने राज्य शासन किया। तो मंत्रियों के साथ जो है विचरण कर रहे थे, यह जानने के लिए कि प्रजा के हृदय में क्या है। पहले के राजा लोग ऐसा करते थे कि प्रजा के मन में राजा के प्रति क्या है, तो प्रजा के बीच राजा भेष बदल के जाते थे और बात करते थे, समझे? ऐसा अकबर भी करता था। मुस्लिम राजा अकबर भी ऐसा करता था, कभी कभी भेष बदल के राज्य में जाता था। भगवान राम ने भी किया। भगवान राम ने भी भेष बदल के जब घूम रहे थे रात को, तो उन्होंने क्या देखा, एक अपने ही नगर में एक पति पत्नी को झगड़ते हुए देखा। तो उसकी पत्नी जो है किसी के घर में रह के आई थी, तो वो उसको डांट रहा था कि मैं राम नहीं हूं जो बर्दाश्त कर लूंगा, तुम किसी के घर से आ रही हो इतनी लेट नाइट, मैं राम नहीं हूं। रामचंद्र भगवान ने सुन लिया इस बात को, और लोक मर्यादा के लिए उन्होंने सीता जी को त्याग दिया, बोला नहीं तुम नहीं रह सकती हो। ये बात आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है? यही हुआ था भगवान राम के साथ। तो भगवान राम से लेकर के अभी अकबर तक के राजाओं में ऐसी वृत्तियां थी। प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही थे। तो जो राजा अपने राज्य के सुशासन को निमित्त बनाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए ऐसा कार्य करते थे कि प्रजा में जाते थे और प्रजा क्या बात कर रही है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे अच्छा हो रहा है, कहाँ पे बुरा हो रहा है, सब कुछ राजा राज कर्मचारी के बातों पे भरोसा नहीं करते थे। राज कर्मचारी तो क्या झूठ भी बोल देंगे, लेकिन राजा स्वयं जाता था। और तो प्रहलाद महाराज जी बाहर निकले, वेश बदल करके विचरण कर रहे थे प्रजाओं के हृदय की बात को जानने के लिए। उन्होंने देखा कि एक पर्वत है, उसका नाम था शाही पर्वत। शाही पर्वत के तलहटी में कावेरी नदी के तट पे एक मुनि पड़े हुए हैं। कावेरी नदी के तट पे एक मुनि पड़े हुए हैं। उनका शरीर निर्मल ज्योति को धूली धूसरित होने के कारण ढकी हुई है। उनके कर्म, आकार, वाणी, वर्ण और आश्रम के चिन्हों से लोग यह नहीं जान पाते थे कि ये सिद्ध हैं कि नहीं। कोई आश्रम वाणी का चिन्ह था ही नहीं। जैसे मैंने तिलक किया हुआ है, आप तिलक करते हो, तो तिलक देखते ही लोग क्या समझ जाता है, ओ हरे कृष्णा वाला, नहीं क्या? तिलक देखते ही ओ वैष्णव, तिलक देखते ही ओ रामानंदी, तिलक देखते ही समझ जाएगा अच्छा ओ कृपालु बाबा के चले हो। तो ये होता है आश्रम और वर्ण चिन्ह। वर्ण चिन्ह क्या है? शिखा रखना, ये चंदन करना, तो ये बाल को साफ रखना, तो लोग कहेगा पंडित हो।
है ना, ये वर्ण चिन्ह हो गया नहीं क्या। तो उनके पास कोई वर्ण चिन्ह नहीं था, या उनके वाणी से, वाणी भी ऐसा करते थे जैसे कोई पागल बोलता हो। तो उनके किसी भी चीजों से लगता ही नहीं था कि वे सिद्ध हैं। और ऐसे परे थे नदी के किनारे, उस पहाड़ के तलहटी पे प्रहलाद महाराज को जानने की इच्छा हुई। और भगवान के प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने, अब जानते हो भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो किसी भी प्रकार के जीव मिले, चाहे उनके ऊपर चिन्ह मिले ना मिले, किसी संस्था का, किसी संप्रदाय का चिन्ह मिले ना मिले, वो हर जीव को सत्कार करते थे। तो जाते गए प्रहलाद महाराज जी दंडवत किया, उनको नमस्कार किया और उनकी पूजा की। प्रहलाद महाराज पूजा किए और अपने सिर से उनके चरण को स्पर्श करते हुए पूछा। अब बताओ, प्रहलाद महाराज को पता था कौन थे वो? ये तो पता नहीं था। तभी प्रहलाद महाराज जी ने उनको चरण स्पर्श किया, उनके सर को अपने सर पे लगाया, चरण को सर पे लगाया, उनकी पूजा की। क्यों की? प्रहलाद महाराज जी समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति इस तरीके से नहीं रह सकता है, क्योंकि साधारण से साधारण व्यक्ति भी ना, गरीब से गरीब व्यक्ति तो ऐसे रह ही नहीं सकता है। जो गरीब तो और ज्यादा परेशान रहता है, इतना शांत, इतना जो है ना, तो समझ गया कोई दिव्य पुरुष है। तो प्रहलाद महाराज ने पूछा कि हे भगवान, आप तो बड़े कर्मठ और गृहस्थ भोगी पुरुष की तरह हट्ठे कट्ठे लग रहे हो। अच्छा, उनका शरीर बड़ा हट्ठे कट्ठे था। किसका? अजगर बाबा का, मतलब दत्तात्रेय जी का शरीर हट्ठे कट्ठे था। तो वो पूछे कि आपका शरीर तो बड़ा हष्ट पुष्ट है, मानो जैसे कोई मेहनती, उद्यमी, भोगी, गृहस्थी जैसा शरीर है आपका। ऐसा शरीर धन तो सिर्फ मेहनती को ही प्राप्त होता है और धनवानों को ही भोग प्राप्त होता है। भोगी पुरुषों का तो देह हिष्ट पुष्ट होता है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। हे ब्राह्मण, आप कोई उद्योग नहीं करते हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, आप कोई मेहनत नहीं करते हैं, आप परे रहते हैं, फिर भी आपके पास धन भी नहीं है, और धन से ही भोग की प्राप्ति होती है, और भोग के बिना आपका यह शरीर कैसे हिष्ट पुष्ट है? भाई धन होगा जब भी तो भोग करेगा, अच्छी अच्छी चीज खाएगा, अच्छी अच्छी मसाले, क्या बोलते हैं उसको, मटर पनीर, और क्या, घी, और क्या, क्रीम, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, हाँ, ड्राई फ्रूट्स, मेवा मावा है, मिठाई शिठाई। जो पैसा होगा जब तो, जब आपके पास धन भी नहीं है कि आप भोग कर सको, और आप मेहनत भी नहीं करते हो, आप परे रहते हो, तो फिर आपका यह शरीर कैसे हिष्ट पुष्ट है? और उनसे प्रहलाद महाराज ने निवेदन किया, यदि सुनाने योग्य है तो प्लीज हमको बताइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बताइए ही, आप बताओ कौन हो, नहीं, यदि सुनाने योग्य है तो आप बताइए, विनम्रता से पूछा। वैसे तो बहुत लोग दत्तात्रेय जी से पूछते थे, कुछ लोग तो दत्तात्रेय जी को डांट फटकार भी देते थे, गाली गलौज भी कर देते थे, पढ़ा रहता है ये वो। अगर दत्तात्रेय जी जानते थे कौन मूर्ख है, कौन विद्वान है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन भक्त है, जवाब ही नहीं देते किसी को। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी इतने विनम्रता से उनकी पूजा की, उनके चरण छुए ही नहीं, उनके चरण को सर पे लगाए, और फिर उनसे पूछा हाथ जोड़ करके, और वो भी कैसे कि यदि हम योग्य हैं सुनने के तो सुनाइए, वरना कोई बात नहीं है। तो दत्तात्रेय जी भी तो समझ जाएंगे ना कौन भक्त है। दत्तात्रेय जी समझ गए, ये तो महान भक्त आया भाई भगवान के। तो परीक्षित महाराज बोले, सॉरी क्या नाम है, प्रहलाद महाराज बोले कि आप विद्वान, समर्थ और चतुर दिख रहे हैं, आपकी बातें अद्भुत और प्रिय है। आप संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से क्यों सोए हैं? क्या होता है, जब संसार के लोग भागते हैं काम के लिए,
तो क्या होता है, दूसरे मनुष्य भी काम के लिए भागता है, नहीं क्या? ऐसा होता है ना कि एक आदमी काम कर रहा है, मैं भी काम करूंगा, एक आदमी पैसा कमा रहा है, मैं भी कमाऊंगा, एक आदमी कुछ कर रहा है बड़ा सा, तो मैं भी करूंगा। ये मनुष्यों का गुण होता है कि दूसरे को काम करते देखेगा तो वो भी कुछ करना चाहेगा, वो बैठा नहीं रहेगा। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि आप जो है संसार के कर्म को देखते हुए भी आप समभाव से बैठे हुए, मतलब आप कोई कर्म ही नहीं कर रहे हो। नारद जी बोले, युधिष्ठिर जी, इस तरह से दैत्यों के स्वामी प्रहलाद जी द्वारा पूछे जाने पर उनकी बागामृत के वशीभूत होकर महामुनि दत्तात्रेय ने मुस्कुराते हुए कहा। दत्तात्रेय जी को प्रहलाद जी की बात बहुत अच्छी लगी। बागामृत मतलब वचनामृत, वचनामृत को यहाँ बागामृत लिख दिया है। तो प्रहलाद महाराज के वचन जो थे, प्रहलाद महाराज जी भगवान के भक्त थे, वो कुछ बोले तो क्या मतलब है। तो दत्तात्रेय जी बड़ा प्रसन्न हुए, बल्कि कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी के वाणियों पे वशीभूत हो गए दत्तात्रेय जी, और मुस्कुराते हुए कहा। ब्राह्मण वाच, दत्तात्रेय जी ने क्या कहा, वेदेदमसुर श्रेष्ठ भगवान वार सम्मत इहो परमायो नृणाम पादान्याध्यात्म चक्षुषा। हे असुर श्रेष्ठ, हे दैत्यराज, तुम्हारा सभी श्रेष्ठ पुरुष सम्मान करते हैं। मनुष्यों के कर्मों की प्रवृत्ति और निवृत्ति के फल को तुम अपने ज्ञान नेत्रों से जानते हो। प्रहलाद महाराज के बारे में उनको पता था, ये तो प्रहलाद हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, मनुष्य के कर्मों की प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति कर्म से के क्या फल है, निवृत्ति कर्म के क्या फल हैं, इसको तुम अपने ज्ञान के नेत्र से जानते हो। आपकी अनन्या भक्ति के कारण दिव्य गुण संपन्न भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं। हाँ, अगर भक्ति अनन्य हो और गुण भगवत गुण हो तो भगवान हमेशा हृदय में विराजते हैं। जैसे सूर्य अंधकार को विनष्ट कर देते हैं, वैसे ही तुम्हारे अंधकार को विनष्ट करते हैं भगवान। राजन, फिर भी मैं अपने ज्ञान के अनुसार तुम्हें प्रश्नों का उत्तर देता हूं, क्योंकि अपनी आत्मा की शुद्धि चाहने वाले के लिए आप समादरणीय हैं, आप सम्यक रूप से आदरणीय हैं। यस। तो कहा दत्तात्रेय जी, तृष्णया भववाहिन्या योगैः कामैरपूरया कर्माणि कार्यमाणोऽहं नाना योनिषु योजितः। संसार के प्रवाह में डालने वाली तथा इच्छा अनुसार भोगों को प्राप्त होते रहने पर भी कर्मों को करवाने वाली तृष्णा ने मुझे अनेक योनियों में डाल दिया है। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं अपने कर्मों के अनेक योनियों में भटकता हुआ मैं भाग्यवश मनुष्य योनि में जन्म लिया। यही स्थिति हम सभी मनुष्यों की है। ध्यान दीजिए, भगवान के जो दत्तात्रेय जी हैं, दत्तात्रेय जी कौन है? हैं? दत्तात्रेय जी, हाँ, इस संसार को शिक्षा देने के लिए भगवान के अंश से ही उत्पन्न माता अनुसुईया, जो देवपुरी जी ने कहा है कि पुत्र के रूप में वह हुए थे। तो परंतु ये मनुष्यों के लिए बात कह रहे हैं, खुद अपने, क्योंकि भगवान, देखो यही कहते हैं ना, भगवान की जो कृपा है, भगवान के जो दिव्य कर्म और गुण हैं, जीव को यदि भगवान ना चाहें, भगवान स्वयं आकर के
ऐसे ऐसे लीला ना करें तो जीव कहां से वापस भगवान की तरफ मुंह मोड़ेगा। तो जीव को भगवान के प्रति आकृष्ट करने के लिए सिर्फ भगवान ही हेल्प करते हैं, जीव की अपनी कोई शक्ति नहीं है। भगवान ही शिक्षा दिए, भगवान ही ग्रंथ दिया, भगवान शास्त्र दिए, भगवान गुरु देते हैं, भगवान स्वयं आते हैं भक्त के रूप में। नहीं, बाकी जीव का क्या औकात है कि भगवान की तरफ घूम जाए, ये तो भगवान की ही कृपा है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं अपने कर्म के अनुसार कई योनियों में भटकता रहा, और जब दैवश भाग्यवश मनुष्य योनि मिला, यह योनि देखो, शरीर, ये मनुष्य योनि स्वर्ग, मोक्ष, त्रियग योनि और मनुष्य योनि की प्राप्ति का द्वार है। देखो, मनुष्य योनि से आप स्वर्ग जा सकते हो, मनुष्य योनि से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, मनुष्य योनि से भगवत धाम जा सकते हो, या फिर मनुष्य योनि से मनुष्य ही बन सकते हो, अथवा अगर आप इनमें से और कुछ नहीं बने तो फिर मनुष्य योनि से अधोगति हो जाएगी और पता नहीं कौन कौन से योनियों में फिर से चले जाएंगे। तो ये मनुष्य जो है दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करने का द्वार है, या मनुष्य योनि मोक्ष का द्वार है, या मनुष्य योनि स्वर्ग का द्वार है कि नहीं है। और अगर अगर किसी मनुष्य को स्वर्ग ना मिले, मोक्ष ना मिले, मनुष्य योनि को मनुष्य ना मिले, तो क्या होगा? इसका मतलब वो अनंत काल तक कितने भोग शरीर में चला जाएगा, कीड़े मकोड़े 84 लाख योनियों में भटकता 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 भटकता, पता नहीं कितने कल्प, कितने मनवंतर कितने भटकता हुआ बेचारा फिर दोबारा से मनुष्य योनि। तो मनुष्य योनि के लिए भगवान ने कहा है, ये दत्तात्रेय ने कहा है, स्वर्ग अपवर्गयो द्वारम तिरश्चाम पुनरस्य च। पुनरस्य अर्थात मनुष्य है तो पुनः मनुष्य। तो चलो, सबसे अच्छा तो यह है कि मनुष्य योनि मिला है तो भगवत धाम चले जाओ, अगर वो नहीं हुआ तो कम से कम स्वर्ग चले जाओ, वो भी नहीं हुआ तो कम से कम दूसरे जन्म भी मनुष्य लो ताकि भक्ति कर सको। थर्ड एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कम से कम इतना हम कर्म करें कि मनुष्य ही बने, कम से कम कीड़े मकोड़े ना बने, भेड़ बकरी ना बने, कुत्ते बिल्ली ना बने। अब मनुष्य में भी इतनी कष्ट हमको दिख रहा है तो मनुष्य भी हम नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर क्या बने? देवलोक भी नहीं जाना चाहते हैं, स्वर्ग नहीं जाना चाहते, वहां भी बहुत बड़ा बड़ा कष्ट है, अब वहां से फिर मनुष्य बनना ही पड़ेगा। तो क्या करे? ऑप्शन नंबर 1 रह जाता है, भगवत धाम जाओ। तो कहते हैं ना, वो खजूर का लटका, खजूर का तार का गिरा खजूर पे लटका, एक बिहार में कहावत है, मिथिला में, तार का लटका खजूर पे गिरा। तार का बड़ा पेड़ होता है, खजूर का पेड़ छोटा होता है, तो अगर उस पे गिरेंगे तो कम से कम खजूर पे तो आओगे भाई। तो प्रयास किया था भगवत धाम जाने की और गिर गए तो कम से कम मनुष्य तो बने, लेकिन मनुष्य बनने का प्रयास करेंगे तो कहां जाने वाले हैं? गड्ढे में। हाँ, तो जितने भी गुरु हैं, सो कॉल्ड मॉडर्न गुरु, अभी बहुत सारे गुरु पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि आई नेवर स्टडीड गीता, आई नेवर स्टडीड भागवतम, आई नेवर स्टडीड शास्त्रा, बट आई एम अ गुरु, और पूरी दुनिया को इल्यूजन कर रहे हैं। वो लोग कम से कम लोगों को अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ मनुष्य बनने के तरीके बता रहे हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं। और खुल के मीडिया में कहते हैं कि मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है। बता दूं ऐसे गुरुओं का नाम? कौन है वो? जस्ट गेस। मैं नहीं कह रहा हूं, माता जी कह रही हैं। माता जी ने नाम लिया जग्गी वासुदेवन जी का, आप कैसे जानते हो? राइट राइट, ऐसे 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 ही मुझे भी मालूम पड़ा। और खुद अपने मुंह से बोल रहा है,
आई नेवर स्टडीड गीता, आई नेवर स्टडीड दिस, आई नेवर स्टडीड दिस। अरे जब तुमको ज्ञान ही नहीं है शास्त्र का और तुम बातें कर रहे हो, तो तुम लोगों को सिर्फ एक अच्छा मनुष्य बना रहे हो, मतलब पाप न करने वाले मनुष्य से एक अच्छा मनुष्य बना रहे हो। गंदे जगह पे बैठने से अच्छा है कि वो ध्यान का केंद्र तुमने खोल रखा है, वो सही है। मनुष्य दारू के भट्टी में ना जाए, पब में ना जाए, कम से कम मेडिटेशन सेंटर में आए, ये अच्छा तुमने काम किया है। लेकिन इससे ज्यादा पुण्य का कार्य नहीं है, ये सब पुण्य में आएगा, ये भगवत प्राप्ति के कार्य में नहीं है। ओसो रजनीश भी कह लो, या फिर अभी सो कॉल्ड एक और गुरु चल रहा है, उसको लोग बड़ा पूज रहे हैं, क्या नाम है उसका, आचार्य प्रशांत, क्या है वो, है ना वो आचार्य प्रशांत, क्या क्या नाम है उसका। तो ये लोग लोगों को मनोरंजन तो करवा रहे हैं। नहीं, रविशंकर नहीं, ये आचार्य प्रशांत है ना वो। तो और फिर रविशंकर जी भी, जो भगवान, देखो गुरु तो वही है जो भगवान से मिला है, जो भगवत तत्व का न तो वो प्रैक्टिस करे न चेलों से करवाए, तो जस्ट इंटरटेनमेंट है, कान को अच्छा लगे, हाँ ठीक है थोड़ा सा चंदन कर लिया बढ़िया है, आप गलत कार्य ना करो। वो सामाजिक, दैट दे आर द मोरल साइंस टीचर, मैं तो इतना कहता हूं, दे आर मोरल साइंस टीचर बस। हाँ प्रशांत, वही आचार्य प्रशांत बोलते हैं। तो दे आर द, वो लोग क्या हैं, वो लोग सब मोरल, मैं तो इन सब को मोरल साइंस टीचर कहता हूं बस, समझता हूं, दे आर द मोरल साइंस टीचर, दे आर नॉट गुरु। बट पीपल डजंट नो who should be the actually guru. They think these moral science teacher are the guru. अरे हाँ। हम्म। ये भगवान की कृपा है। हाँ। ओ भाई, दुकानदारी करना सबको है, क्यों दुकानदारी पे बैंड बजा रहे हो आप? देखो, भक्ति विकास महाराज ने एक किताब लिखा है। आज भक्ति विकास महाराज की बड़ी, पता नहीं क्यों चेतना में बात आ रही है, बार बार भक्ति विकास महाराज की बातें हो रही है आज, तो उनकी एक किताब के बारे में बता दूं, बोलो तो बताऊं। आप लोग कहोगे प्रभु जी की भी ना मूड स्विंग करता है, मेरा मूड स्विंग, आप लोग सोचोगे मेरा मूड स्विंग करता रहता है, पता नहीं किसी न किसी महाराज को पकड़ लेते, किसी न किसी महाराज को पकड़ लेते। तो, तो क्या करूं भाई, इस संसार में मैं भी हूं। सुनो। हम्म। भाई आप लोग जैसे भी समझो। तो भक्ति विकास महाराज जी ने किताब लिखी, चीटर्स एंड द चीटेड, किताब का नाम लिख लो और हो सके तो पढ़ लेना, चीटर्स एंड द चीटेड। ठीक है, आप में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा मुझे मालूम है। ऐसी पुस्तकें आप लोग नहीं पढ़ते हो। हाँ ये सेंट एग्जैक्टली, अच्छा ओके आपने पढ़ा, ओके गुड गुड गुड, सुना आपने। हाँ तो उसमें प्रभुपाद ने कहा था चीटर्स एंड द चीटेड, इसको इसको भक्ति विकास महाराज ने किताब बनाया कि चीटर्स एंड द चीटेड, और उन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए और कहानियां उसमें लिखी,
और बहुत अच्छी सटीक किताब है, आप उसको पढ़ लेना, चीटर्स एंड द चीटेड। और ये प्रभुपाद जी बार बार कहते थे, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स एंड चीटेड, यू आर अ चीटर, देयर विल बी अ चीटर, you want to be cheated, there will be a cheater, if there is a cheater, there has somebody has to be cheated। तो ओ भगवान, गजब किताब उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं भक्ति विकास महाराज ने। तो ऑल ग्लोरीज टू भक्ति विकास महाराज। हाँ, बहुत कम ही जाते हैं, बहुत कम ही जाते हैं इस्कॉन मंदिर में, मतलब अन्य मंदिरों में बहुत कम ही जाते हैं, मायापुर भी रेयरली जाते हैं, वृंदावन भी रेयरली आते हैं। ही इज नॉट सो मच फ्रिक्वेंटली इनटू इस्कॉन सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे स्वामी महाराज हैं जो वर्तमान के इस्कॉन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, न मैनेजमेंट में, न डे टू डे टेम्पल के मैनेजमेंट में। जैसे शिवराम महाराज, ही इज ऑल्सो नॉट सो मच इन्वॉल्व इन इस्कॉन, मॉडर्न इस्कॉन। भक्ति विकास महाराज भी उतना जीवीसी में, ये पॉलिटिक्स में नहीं रहते हैं। तो बहुत सारे महाराज हैं, they are not, they are following Prabhupada's actual teachings and they are doing their own sadhana and they make their disciple to do। देखो प्रो एंड कॉन्स हर जगह होते हैं, और बहुत ही कम समय में मुझको बहुत कुछ समझ में आ गया, इसलिए भी मैं बहुत ज्यादा इस्कॉन के अंदर में बहुत अंदर घुस गया था। मैं जीवीसी, आईवीसी, आईसीसी, ब्यूरो, बहुत जगह घुस गया था, और मैं धीरे धीरे अपने आप को निकाल लिया। हमने कहा भैया ये तो गड़बड़ मामला है यहाँ पे। तो मैं सभी ग्रुपों से हट गया, किसी भी मीटिंग में नहीं जाता। पहले जाता था मैं, मायापुर में मैं अटेंड किया, बहुत जगह जो ब्यूरो मीटिंग होती थी मैं अटेंड करता था। तो फिर मैंने देखा कि भैया ये तो बहुत दिमाग खपाने वाला मामला है, भक्ति शक्ति होने वाली नहीं है, तो चलो यहाँ से निकल लो, फुट लो। और धीरे धीरे मैंने क्या किया, दूरी बना लिया। तो अब आजकल मेरा एक ही स्टेटमेंट है, आई एम नॉट इन इस्कॉन बट आई एम विद इस्कॉन। मैं इस्कॉन में नहीं हूं बट इस्कॉन के साथ हूं। यू अंडरस्टैंड दिस टू डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। क्योंकि इस्कॉन का साथ तो कभी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है कि इस्कॉन इज माई बॉडी। तो इस्कॉन का साथ छोड़ना मतलब प्रभुपाद जी का साथ छोड़ना। तो आई कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम इस्कॉन, बट देन आई कांट बी इनसाइड द इस्कॉन। इट इज जस्ट लाइक कि you don't want to get into the bus but you don't want to miss the bus, so what you have to do is you have to parallelly drive your car। understand? समझ गया नहीं समझे बात को? तो हरे कृष्णा, टाइम क्या हो गया? अरे 9 बज गया, 9 बज गया। हरे कृष्णा, कितना टाइम हुआ? 8:52। हरि बोल, आवाज गई? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कोई नहीं सुन रहा है, बढ़िया है, टाइम भी ओवर हो गया। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। बोले ग्रंथ श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? बीच में कट गया था, कहां तक सुने? नहीं, निकलना नहीं चाहिए, परंतु चीजों को ठीक करना चाहिए। निकलने की बात नहीं है। मैंने क्या कहा, अभी नेट डिस्टर्ब हो गया, आपने मेरी बात सुना नहीं, कि जब देखो समथिंग यू कांट करेक्ट देन यू शुड मेक डिस्टेंस। और कुछ लोग होते हैं कि, और जो अंदर के अधिकारी लोग हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं करेक्ट कर रहे हैं, या भगवान की ऐसी कोई लीला है, या माया है, या भगवान की इच्छा है। तो
कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि सब छोड़े, देखिए मैं तो सिर्फ दूरी बनाया। आई सेड कि आई एम नॉट इन इस्कॉन बट आई एम विद इस्कॉन। मैं इस्कॉन में नहीं हूं बट इस्कॉन के साथ हूं, क्योंकि इस्कॉन इज प्रभुपाद, प्रभुपाद की बॉडी है इस्कॉन। तो इस्कॉन को छोड़ना मतलब प्रभुपाद को छोड़ना। तो इस्कॉन के साथ हूं मैं, इस्कॉन में नहीं हूं, अर्थात आई एम नॉट इन द मैनेजमेंट बट देन आई एम विद इस्कॉन। तो दोनों बात में थोड़ा डिफरेंस है कि इस्कॉन में होना मतलब एक्टिवली यू आर पार्टिसिपेटिंग, बट इस्कॉन साथ होना मीन्स यू आर सपोर्टिंग एंड यू आर पैरेलल गोइंग विद इस्कॉन। क्या नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इस दुनिया में। तो कहने का अर्थ यह है, तो कहने मतलब दूरी भी नहीं बनाना, मतलब अंदर भी नहीं रहना और साथ में भी रहना है। तो इसलिए तो लेकिन मैनेजमेंट तो चलती रहेगी, कोई ना कोई तो। हाँ, तो मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट चलती रहेगी, मैनेजमेंट तो चलता ही रहेगा, कोई ना कोई तो मैनेज करने वाले होंगे ही। बट चॉइस है कि वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट। बहुत लोग हैं कि उसी में रह के अपना भक्ति साधना ढूंढ रहे होते हैं, कुछ लोग अलग होके भक्ति साधना ढूंढ रहे होते हैं, कुछ लोग साथ में। तो मैं बिल्कुल अलग नहीं हूँ, मैं अपने प्रभुपाद जी के बॉडी इस्कॉन के साथ हूँ, बट यस इस्कॉन के अंदर नहीं हूँ, क्योंकि अंदर में कुछ गड़बड़ियाँ मुझको अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गड़बड़ी चलता रहे फिर भी हम लोग मिलते रहें, तो इट इज जस्ट लाइक कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है। पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है कि इफ यू आर फेथफुल टू दैट पार्टी, तो यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग विच इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड। तो ये तो पॉलिटिक्स में होता है ना, कि कांग्रेस में लोग हैं और कांग्रेस कितना भी गंदगी कर रही है, कांग्रेस को ही सही कहना है। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी हो गई फिर। तो होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि जैसे ये लोग मीटिंग सीटिंग में जितनी बातें करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट हैपनिंग, जीरो इम्प्लीमेंटेशन है। और इस इम्प्लीमेंटेशन के पीछे उनकी बहुत सारी मजबूरियां भी हैं, और और पास्ट में बहुत सारी गलतियां भी हो गई है कुछ इस्कॉन के सन्यासियों के द्वारा, जो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करने देती है। वो उनकी ही गलतियां हैं, जिन्होंने उन लोगों ने गलती की है पास्ट में। प्रभुपाद जी के जाने के बाद बहुत सारे सन्यासियों से कुछ गलतियां हुई है, उस गलतियों की वजह से वो सही चीज इस्कॉन में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उनके साथ ब्लैकमेलिंग जैसी चीजें होती है, उनके साथ बहुत सारी चीजें होती है, नहीं होने देंगे वो लोग। तो जैसे भगवान की इच्छा हो वैसे चल रही है। तो वी आर विद आवर प्रभुपाद, वी विल रिमेन विद प्रभुपाद। तो बहुत लोग हैं और बहुत लोगों को अपना मैनेजरियल पोजीशन सिद्ध करना होता है कुछ चीज। तो कहने का मतलब यह है कि वो चलता रहेगा, संस्था कभी नहीं रुकती है, संस्था कीप रनिंग, ट्रस्ट नेवर डाइज, ट्रस्ट कभी न्यास कभी न्यास का नाश नहीं होता है, न्यास का नाश नहीं होता, न्यास मतलब ट्रस्ट, ट्रस्ट खत्म नहीं होता है, संस्थाएं खत्म नहीं होती है, चलता रहता है। बट देन इट इज आवर चॉइस हाउ टू गो विद देम। तो हम लोग आज के लिए इतना ही करें। तो हम ये कह रहे थे कि वो जो चीटर्स एंड द चीटेड है, वो किताब कभी मिले तो पढ़ लेना, और नहीं पढ़ना हो तो ऑनलाइन भी उसके ऊपर वीडियो बना हुआ है कि व्हाट ही टॉक्स ऑन दिस, तो आप उसको सुन सकते हो। तो कह रहे हैं कि कर्मों के अनेक योनियों में भटकता हुआ मनुष्य योनि। अरे हाँ, दिनेश प्रभु है क्या? हरे कृष्णा, दिनेश प्रभु। हाँ हाँ, ठीक है, तभी ठीक है ना। अरे हम सब मिल करके एक बार दिनेश प्रभु जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना करें कि स्वास्थ्य कैसा भी रहे, इनको भजन करने में कभी कोई बाधा ना आए। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम।
तो दिनेश प्रभु हैं। हाँ, तो शरीर का तो धर्म है रोग। देखो, शरीर का धर्म है रोग, मन का धर्म है भगवत चरण, आत्मा का धर्म परमात्मा। तो रोग तो शरीर में, शरीर का धर्म है, इसलिए रोग से क्या लड़ना, परंतु रोग भजन में विघ्न न दे, इसकी शुभकामनाएं जरूर होनी चाहिए, है कि नहीं। बस, तो हम इतना बात क्यों, पटरी से क्यों हम भटक गए, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं यह मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है, और यह मनुष्य योनि तीन का द्वार है, मोक्ष, स्वर्ग और पुनः मनुष्य, पुनरस्य च। स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग को दिलाने वाला, अपवर्ग को दिलाने वाला, और तीसरा पुनरस्य च, पुनः मनुष्य योनि लाने वाला यह शरीर है। तो अगर कम से कम मोक्ष नहीं मिला तो स्वर्ग मिले, स्वर्ग न मिला तो कम से कम दोबारा से मनुष्य ही मिले, क्योंकि पुण्य कर्मों को करने पर स्वर्ग, पाप करने पर पशु पक्षी योनि, और पुण्य पाप दोनों प्रकार के कर्मों को करने पर मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी, और निवृत्त हो जाने पर मोक्ष मिलेगा। और जब पाप पुण्य दोनों को निवृत्त कर लेंगे तो मोक्ष मिलता है। तो बात यही चली थी कि ये गुरु लोग की बात हो गया, फिर अपने बात चलने लगी, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से, पता नहीं कौन कौन सी ट्रैक हम पकड़ लेते हैं, समझ में नहीं आता है। भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा कह लो या जो भी कह लो, या मेरी अपनी इनडिसिप्लिन कह लो। आप लोग सोचोगे ये बात खुद बनाते हैं, भगवान की कृपा बोल देते हैं। क्या? हाँ, परमात्मा, भगवत धाम जाना। मन भगवान के चरण में। है कि नहीं, नतमस्तक, मन को हमेशा नतमस्तक। तो मन को अपने भगवान के चरण में लगाओ, शरीर में रोग आने दो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आत्मा को कल्याण करने में मन का तो योगदान है ही। तो वो मैंने इनको कहा कि, और हम लोगों को बिल्कुल पेशेंसफुल रहना चाहिए। देखिए, बीमारी सबके शरीर में आनी है। अगर आप सोच रहे हो कि हमारे को बीमारी नहीं आ रही है, या मैं सोचूं कि मैं मेडिकल साइंस पढ़ लिया और मेरे को बीमारी नहीं होगी, बीमारी सबको आना है, क्योंकि दिस इज परमानेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ। मटेरियल लाइफ का ये 4 परमानेंट सफरिंग है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो आना ही आना है। अब किसी को पहले आए, किसी को बाद में आए, लेटर सूनर, बट कंपल्सरी आना ही आना है। तो हमारा ध्यान, हमारा चित्त इस बीमारी पे ना भटके, इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी कैसे? ज्ञान से, भगवत ज्ञान से, भक्त चरित्र सुनने से, भजन से, भजन में दृढ़ संकल्पित रहने से, भजन में प्रगल्भित रहने से। कल हम लोगों ने भक्तमाल की कथा में सुना ना, कैसे प्रगल्भ रहना है, दूध से दही जमाना है। अर्थात भक्ति अगर दूध है तो भक्ति को दही प्रगल्भ करो, तो उससे जो क्रीम निकलेगा, मतलब उससे जो मक्खन निकलेगा है, वो उसमें जो है मक्खन निकलेगा, तो मक्खन क्या निकलेगा मालूम है? भाव। और मक्खन से, और मक्खन में जब तप नाम का हीट दोगे, तपस्या का हीट दोगे, तो बन जाएगा घी, और घी क्या हो जाएगा? शुद्ध प्रेमा भक्ति। समझे? तो पहले भक्ति करें तरल रूप में भक्ति, दूध, और भक्ति को प्रगल्भ करें दही, और भक्ति के साथ तप को ऐड कर दें, तो क्या हो गया? संसार को छोड़ना, संसार से निवृत्ति, ये तप है। संसारिक इच्छाओं वासनाओं को छोड़ना तप है। तो इस वासना रूपी तप
वासना त्याग रूपी तप बटर में लगा दो, तो बटर को गर्म करोगे तो क्या निकलेगा? घी। वो घी क्या होगा? शुद्ध प्रेमा भक्ति। समझे? तो इसलिए भक्ति प्रगल्भ जरूरी है। धन्यवाद। तो ये भक्ति प्रगल्भ की बात बहुत करते थे प्रभुपाद जी, पता नहीं क्यों। इवन प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी भक्ति प्रगल्भ की बात, कहीं ज्यादा बात नहीं करते हैं ये लोग, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा बात करते थे। मैंने तो प्रभुपाद जी के रेयरेस्ट लेक्चर्स जहां तक हो सका है मैंने सुना है, पढ़ा है, और भक्ति प्रगल्भ की बात बहुत करते थे प्रभुपाद जी। वन हैज टू बी कंडेंस्ड, वो कहते थे वन हैज टू बी कंडेंस्ड इन डिवोशन। तो डिवोशन पहले तरल रूप में होता है। दूध तरल होता है ना, दूध को रख दो, जिधर ढाला होगा उधर ही चला जाएगा, है कि नहीं? तो भक्ति में शक्ति डाल के कंडेंस नहीं किया, तो कंडेंस कर दिया तो क्या होगा? दही को आप एक जगह रखो, दही इधर उधर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आप कहते हो बहुत सारे लोग, हमें एक माता जी आई थी, कविता माता जी आई थी, तो किसी के बारे में चल रहा था बात, तो वो मुझे पूछ रही थी कि